उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही, 12 लोग लापता। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदा नगर घाट क्षेत्र में मंगलवार देर रात 2 बजे बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। अचानक आई फ्लैश फ्लड और मलबे की चपेट में 3 गांव कुंतरी, लगापाली, सरपानी और धुरमा पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस आपदा में अब तक 12 लोगों के लापता होने की पुष्टि हुई है, जबकि कई घर और खेत खलिहान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। जनपद चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहां पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनके खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। जी सर, जैसे ओवरऑल की बात करें, जैसे मसूरी में कई रोड बाधित हुई है और कई अन्य जगहों पे भी किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है सर? देखिए, जहां तक मौसम की बात है, मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी किया था, बाद में कुछ समय पहले ही रेड और ऑरेंज अलर्ट चेंज हुआ वो, और जब रेड अलर्ट हुआ उसके बाद बरसात भी हुई, सब चीजें हुई। रात का समय था और उस कारण से बहुत तेज गर्जना भी हुई वहां पर, और गर्जना के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। तो अधिकांश लोग तो घरों से बाहर निकल आए थे, वो तो सुरक्षित हैं पूरी तरह से। जो लोग नहीं निकल पाए थे उनको दिक्कत हुई है, वो लोग लापता चल रहे हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में होंगे या कहीं होंगे, उनको खोजबीन का काम किया जा रहा है। और जहां जहां आपदा की स्थिति बनी हुई है, सब जगह राहत बचाव कार्य पूरी तेजी। राजधानी दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में लापरवाही बरतने वाले एएसआई और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि दोनों पुलिसकर्मियों का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा ताकि आगे की जांच में कोई कमी न रहे। यह दुखद घटना इलाके में तेजी से चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिवार को हर संभव सहायता और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी सूचना हमें सुबह 5:30 बजे एक पीसीआर कॉल के तहत मिली थी। इमीडिएटली पुलिस स्टाफ, इंस्पेक्टर और वहाँ पे रश किया। एसीपी और हमारे एडिशनल डीसीपी भी मौके पे पहुँचे। इसके अंदर पीसीआर व्हीकल से एक्सीडेंट से एक बंदा जो वहाँ पे रहता था उसकी डेथ हो गई। एक्सीडेंट होने से उसकी बाद में डेथ हो गई है। बाकी का लीगल एक्शन हम इसके अंदर ले रहे हैं। मुझे डीसीपी पीसीआर ने बताया कि उसने भी अपने स्टाफ को इसके अंदर सस्पेंड कर दिया। बाकी लीगल एक्शन, केस रजिस्ट्रेशन, अरेस्ट की कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो लीगल एक्शन बाकी बनेगा वो हम इसके अंदर इंश्योर करेंगे। सर, इसमें किसको गिरफ्तार किया गया कि और उसके बारे में जानकारी दे दीजिए कि किसको अरेस्ट किया गया है? किसी एक्सीडेंट गाड़ी के अंदर कार्रवाई हमेशा ड्राइवर पे होती है, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। इसकी बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हम देखेंगे, किसी और की भी सम्मिलित पाई जाएगी तो हम इसमें एक्शन लेंगे। सर, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कई तरह के एलिगेशन लगाए कि जो चौकी के बूथ है वहाँ पर उसके अंदर भी शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, वो भी दिखा रहे थे लोग। तो उस पर क्या कहना है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? निश्चित ही अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो उस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। तो सर, क्या बताया अभी तक कि किस तरह से एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है? क्योंकि सुबह 5:30 बजे का ड्राइवर का कहना है कि वो एक रैंप है जहाँ पे आप गाड़ी लगा देते हैं नॉर्मली, तो वो ब्रेक दबाने की बजाय उससे एक्सीलेटर दबाए। बट वो निश्चित ही एक इन्वेस्टिगेशन का विषय, वो उसका वर्जन है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में आएगा चीज़ें करेंगे, एग्जामिनेशन होता है गाड़ी का, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, शराब की भी जांच की जाएगी कि पी हुई थी नहीं, क्योंकि जिस तरह से लोगों का जो हाँ, उसकी जांच मैं आपको बताऊं कि हमारी मेडिकल उसका करवाया जा चुका है डॉक्टर के द्वारा, और उन दोनों के अंदर ही शराब नहीं मिली है। बाकी उनका ब्लड सैंपल हमने रख लिया है आगे की कार्रवाई के लिए, बट अभी तक उन दोनों के अंदर शराब का कंजम्पशन नहीं पाया गया। दिल्ली के मधुविहार थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 18 वर्षीय घरेलू सहायिका आशा संदिग्ध परिस्थितियों में अपार्टमेंट की 3री मंजिल से गिर गई। आशा पिछले 1 साल से एक दंपत्ति के यहाँ काम कर रही थी। परिजनों का आरोप है कि उसे 3री मंजिल से फेंका गया है, जबकि आरोपी दंपत्ति का कहना है कि चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसने खुद किचन की खिड़की से छलांग लगा दी।
एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि बुधवार शाम करीब 5:30 बजे एलबीएस अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि आशा तीसरी मंजिल से गिर गई है। जांच में पता चला कि यह घटना वर्धमान अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल स्थित फ्लैट नंबर 103 में हुई थी। अपार्टमेंट मालिक अशोक करनानी ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी ने घरेलू सहायिका को 3000 रुपए की चोरी करते हुए देख लिया था, जिसके बाद आशा ने किचन की खिड़की से छलांग लगा दी। देखिए, कल शाम को करीब 5:30 बजे हमें एक एमएनसी सूचना मिली थी एलबीएस हॉस्पिटल से, जिसमें हमें पता चला था कि एक 18 साल की लड़की आशा नाम से वो 3rd फ्लोर से गिर गई है। जब हमने इसकी तहकीकात करनी शुरू करी तो हमें पता चला कि यहाँ पर वर्धमान अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर फ्लैट नंबर 103 से एक लड़की गिर गई है। यहाँ पर स्पॉट इंस्पेक्शन कराया गया, पूरी टीम की इंक्वायरी कराई गई। एग्जामिनेशन पे हमें पता चला कि ये लड़की यहाँ पर 1 साल से एज अ हाउसमेट काम कर रही है और कल ये करीब 4 बजे के करीब 3000 रुपये चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। जब इसको जिनके यहाँ ये काम करती थी उन्होंने एग्जामिन किया तो इसने अपनी गलती मानी और गलती मान के किचन में चली गई और वहाँ से फिर इसने जंप लगा दी। जिस समय इसने जंप लगाई घर में सारी फीमेल मेंबर्स ही प्रेजेंट थी। अभी फिलहाल ये लड़की को एलबीएस हॉस्पिटल से जीटीबी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। अभी भी ये वहाँ आईसीयू में है और अनफिट फॉर स्टेटमेंट है। इस पूरे मामले में हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं। जहाँ तक आगे की कार्रवाई है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लड़की की सेहत ठीक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।